वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली पीआर के हर्बल हेयर ट्रीटमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के सामने डेली अपनी स्किन केयर, मेरी स्किन देख लीजिए कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। ये देखिए मेरे हाथ, देखिए मेरी स्किन देखिए। मैं अभी हाथों में यूज़ नहीं कर रही हूँ, ओनली सिर्फ स्किन पे यूज़ करती हूँ अपनी होम रेमेडी जो मैं तैयार करती हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि छोटे बच्चे, मतलब 0 से लेके 1 साल 2 साल ले लो आप, उन बच्चों की हेयर इंक्रीज़ नहीं हो रहे, हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के बाल नहीं आ रहे हैं सर पे, मुंडन करवाने के बाद भी बाल नहीं आ रहे हैं। तो उनके बालों में या उनके सर पे ऐसा कौन सा चीज़, बच्चे भी छोटे हैं, उनको देखते हुए ऐसी किस चीज़ का प्रयोग किया जाए जो कि हमारे बच्चों के बाल आना स्टार्ट हो जाएं। देखो, बाल कुछ चीज़ें तो जेनेटिक होती हैं, माँ बाप के ऊपर होती हैं, जैसे माता पिता के रहते हैं वैसे उनके बच्चों के भी रहते हैं, पर अपन उनको जन्म से सुधार सकते हैं, चाहे तो, कोशिश करें तो। बहुत सारे लोगों की बच्चों की हेयर लाइंस ऐसे ही रहती है। ऐसा ही हमारे यहाँ मेरी छोटी सिस्टर है, उसका उसका बेबी है, फ़ोटो में आप देख रहे होंगे। उसके भी बाल जब जन्म लिया तो उसके भी बाल बहुत कम भी थे, और साथ साथ क्या है, अपन मतलब एक ही दिशा में ऐसे सुलाए रखते तो उसके जो पीछे के बाल थे वो धीरे, मतलब रफ झड़ गए थे, वहाँ के बाल एकदम घस घस के, वहाँ बाल थे ही नहीं। तो वो बहुत परेशान हो गई थी। परेशान होने के बाद वो ऐसे ही मेरे सामने एक दिन बात कर रही थी। तो मैं, अब शुरू से क्या है, मुझे तो मेरे बालों का शौक बढ़ाने का, बालों को ग्रो करने का, घना मोटा लंबा शुरू से था, बचपन से था। बचपन बोले तब ज़्यादा छोटे छोटे नहीं, जब से मैं होश संभाली तब से मेरे को मेरे बालों की केयर करना बहुत अच्छे से आने लगा था। मैं अपने बालों की केयर बहुत अच्छे से करती थी। लोग बाग मेरे आसपास के पूछते भी थे कि क्या लगाती हो आप अपने बालों में, कैसे आपके बाल इतने ज़्यादा मोटे हैं, दीदी प्लीज़ बताओ ना, आपके बाल बहुत सुंदर दिखते हैं। बहुत सारे, मतलब आसपास के लोग जब मैं निकलती तो बोलते थे। चलिए हटाइए ये सब बातें, अपन मेन टॉपिक में आते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने एक ऑयल तैयार किया था, और वो उसके बालों में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाल इतनी जल्दी आना स्टार्ट हुए, मतलब बेबी हेयर्स निकलना स्टार्ट हुए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो ऑयल मैं आपको आपके सामने, अभी मेरे पास कॉल आया था मेरी सिस्टर का, उसके पास ऑयल ख़त्म हो गया, तो वो मेरे से बोल रही थी कि भिजवा देना करके। तो मैं उसके लिए भी बनाऊंगी तो आपको भी दिखा दे रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के भी, बहुत सारे लोगों की भी यही प्रॉब्लम हो, कई लोगों की प्रॉब्लम हो, कई लोगों के बच्चों के बाल ना आ रहे हों, तो इस ऑयल को लगा के वो उनके बालों में हेयर इंक्रीज़ कर सकती हैं, बालों को ला सकती हैं जिनके बाल नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये, बच्चों को सुलाने का एक ही डायरेक्शन में मत सुलाइए। आप बच्चों को एक ही ऐसे सुला देते हैं, वो इसी में या उधर के बाल घिस जाते हैं। या फिर आप पिलो का जो यूज करते हैं, तकिए का यूज करते हैं, वो जो सरसों होता है, राई, उसके अंदर भर के आप उसकी बना दीजिए, ताकि वो दाएं बाएं हो, तो वो गोल गोल वो जो छोटी छोटी बारीक सी सरसों होती है वो भी घूम जाए। टाइट अपन तकिया रखेंगे तो बच्चों के सिर में भी बाल झड़ने, अपन भी टाइट पिलो यूज़ करेंगे तो उसमें भी अपने भी बाल झड़ेंगे और बच्चे के भी झड़ेंगे, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, मुंडन करवाने के बाद बच्चों के सिर में अपन हल्दी और चंदन दोनों का लेप लगाना है। अब आप बोलोगे हल्दी और चंदन, तो हल्दी, टर्मरिक, दर्द जो हमारी स्किन में जो कभी कल ऐसे होता है मुंडन करवाने जस्ट बट कभी कहीं से ब्लड निकलने लगता है, रूसी रहती है, डैंड्रफ जो एक डस्ट डस्ट सी परत जमी रहती है, तो अपन उसको बोलते हैं भी मैल है, उस सब चीज़ को धीरे धीरे हटाने के लिए हल्दी और चंदन दोनों का यूज करना चाहिए। हल्दी का यूज ठंडी के समय में बहुत अच्छा है, और चंदन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अपन अगर गर्मियों के समय बच्चों का मुंडन करवा रहे हैं तो उस समय हीटनेस बहुत ज़्यादा रहती है। हल्दी अपन अकेले यूज़ करेंगे तो वो और गर्मी बढ़ाएगी, इसलिए चंदन उसमें ठंडक का काम करता है, इसलिए आप उसमें हल्दी और चंदन का भी यूज़ कीजिए लेप में। ऑयल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी बताऊँगी, उसको आपको अपने बच्चों को डेली लगाना है और मसाज देनी है। मसाज ऐसे नहीं देनी है कि बिल्कुल एकदम जोर जोर से, धीरे धीरे हाथों से अपने बच्चों को मसाज देनी है। आप देख लेना, 1 मंथ आप उस ऑयल को अपने घर में बना के यूज़ करोगे, अपने बच्चों के
बालों में, तो धीरे 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 बेबी हेयर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम बताएं उनको सुलाने का तरीका। और दूसरी बात, जो अभी अब ठंड में कई लोग अपने बच्चों को सीधे डायरेक्ट धूप में सुला देते हैं। धूप में सुलाते हैं वो ठीक है, पर जो डायरेक्ट धूप की रोशनी है वो बच्चों के सर पे नहीं पड़नी चाहिए। धूप पड़ रहा है, फेस में आप दिला रहे हो या पीछे तरफ दिला रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन सर पे नहीं पड़ना चाहिए। सर पे आप हल्का सा रुमाल डाल दो या कुछ भी कपड़ा उनके सर में डाल दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताती हूँ आपको ऑयल कैसे बनाना है। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस ऑयल को बनाने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, अभी कम ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे भिजवाना है। फिर भी मैं कम ही बनाऊंगी क्योंकि कुछ दिन के लिए भिजवाना है अभी मेरे को अपनी सिस्टर के यहाँ। उसके बाद फिर मैं उसको इसके बाद दूसरा ऑयल, क्योंकि बाबू बड़ा हो गया है, अब मैं उसको दूसरा ऑयल बना के दूंगी। इसलिए जब 0 से लेके 1-2 साल के बच्चों के लिए ये ऑयल मैं बना रही हूँ। फर्स्ट में इसमें ले रही हूँ अपना, ये देख सकते हैं आप, सरसों का तेल है ये मेरा। ये हीटनेस भी लाएगा बालों में बहुत। सरसों का तेल ये तो सभी को पता होगा कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपने बालों के लिए। 1 चम्मच में ये ले रही हूँ। दूसरा मैं ले रही हूँ अपना ये कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। सभी लोगों को पता है जैसे कि अरंडी का तेल बहुत सारे लोगों को पता हो, घर में जो अपने बुजुर्ग होंगे उनको पता ही होगा अरंडी के तेल के बारे में। ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अरंडी का तेल से बाल बहुत, इसको भी 1 ही चम्मच के समथिंग लेना। थर्ड में क्या ले रही हूँ अपना ये कोकोनट ऑयल, ये इसको भी मैंने 1 ही चम्मच लिया है। उसके बाद फोर्थ में क्या ले रही हूँ अपना ये आलमंड ऑयल मैंने लिया है, आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। थर्ड है, फोर्थ है ये। इसको भी मैं 1 ही चम्मच लूँगी। उसके बाद मैंने सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किया है वो है गुलाब जल। अब आप बोलोगे ऑयल में गुलाब जल, तो जी हाँ, ये जो ऑयल मैंने लिया था ये सब गर्म मतलब ऑयल, जो ये सब मिक्सचर हो गया। छोटा बच्चा है, उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा गर्मी ना हो, उसके सर में हीटनेस ना आए, इसलिए मैंने अपना सबसे लास्ट में गुलाब जल ऐड कर दिया। उसमें गुलाब जल ऐड कर रही हूँ उसमें, ये देख लीजिए आप लोगों के सामने। ये भी मैं 1 ही चम्मच के समथिंग यूज़ करूँगी। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये सब रखे हैं, ये सब मैंने डाल दिया है। अब इन सबको मिक्सचर कर लेना है। जो चीज़ मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने घर में वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब इसको स्पून की हेल्प से मिला लेना। ये देख लीजिए, इसका टेक्सचर देख लीजिए बदल गया। गाढ़ा हो गया है, ये देख लीजिए। एक बच्चे को फिर भी इतना ही ऑयली लगे क्योंकि मुंडन के बाद उसके बालों में बाल तो है नहीं, बाल आने के लिए लगा रहे हैं, मसाज दे रहे हैं बच्चों को, तो ये फिर भी नहीं तो 10 से 15 दिन के लिए चला जाएगा ये ऑयल। यदि आप मुंडन कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई सियाने लोग भी बोलते हैं, बुजुर्ग भी बोलते हैं, और हमारा कहना भी यही है कि हाँ, अगर बाल नहीं आ रहे तो आप एक बार क्या 2 से 3 बार मुंडन करा लीजिए। मुंडन करा के थक गए तो आप इस ऑयल को बना के अपने घर में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो चलिए देख लीजिए। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने ऑयल आपके साथ शेयर किया, बनाया। उसमें मैंने 4 से 5 चीज़ें ऐड की। आप भी, आपके घर में अगर छोटा बेबी है, उसके बाल नहीं आ रहे हैं, ठंडियों के टाइम में आप इस चीज़ को ज़रूर यूज कीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल मैंने बना के आपके साथ तैयार किया है, और आपके बच्चों के बाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी इस ऑयल को। आप
कि मेरे बाबू के सिर में देखिए कितने ज़्यादा घने बाल आ चुके हैं। ये ऑयल को यूज़ करने के बाद इस ऑयल को मैं जब ये बचपन से छोटा था तभी से अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इनके सर में बाल देख लीजिए। यदि ये 1 से 1.5 साल के हैं, अब ये बड़े होने वाले हैं, इनके लिए मैं दूसरा ऑयल प्रिपेयर करूँगी। कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि दीदी आपने जो ऑयल बताया था वो हमने यूज़ किया, बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट हैं। मैंने आपको बताया, सुलाने का तरीका बताया, ऑयल मुंडन कराने के बाद क्या लगाना है बालों में ये भी मैंने आपके साथ बताया। धूप में किस तरीके से बच्चों का सिर रख के सुलाना है वो भी मैंने आपके साथ बताया। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट होकर और भी यूज़फुल वीडियो आपके साथ ऐसे लेते आते रहूँगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।